बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और जनाब ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट टू द पॉइंट बातें बताऊंगी और वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आप 0 से 10% तैयारी पर हैं और आपके जो है वो पेपर होने वाले हैं और 5 डेज़ या 10 डेज़ जो है लेफ्ट हैं, तो आप जस्ट पास होना चाह रहे हैं क्योंकि आपको बिल्कुल जो है वो सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है और आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें, एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत से ज़बरदस्त से पॉइंट्स और टिप्स बताऊंगी कि आप उनकी हेल्प से जो है पास हो जाएंगे। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हर पॉइंट सुनिएगा और बातें सुनिएगा और पास होने के ट्रिक्स ले लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले जो है आ, आपको सिर्फ इतनी बात बताऊं कि बच्चों, अगर आप डिप्रेस हैं, परेशान हैं कि हम कैसे पास होंगे, हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है। लॉकडाउन में जो है वो एकेडमीज, कॉलेजेस या स्कूल बंद रहे, तो आप में ये डिप्रेशन आ गया है कि आप विदाउट प्रिपरेशन कैसे पास होंगे। तो सबसे पहले आप जो है अपने माइंड में ये बात बिठाओ जनाब कि सिर्फ 2, 3 या 4, अगर आप मैट्रिक में हैं तो ये दिमाग में बात बिठाएं कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, या इंटरमीडिएट में तो सिर्फ ये जो है दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बिठा लें कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। होता है ना कि पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है और एग्जाम सर पे है, तो वो टेंशन नहीं है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मेडिकल की बात करें तो जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है जिसकी आपने तैयारी करनी है। तो 3 या 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो इस पर फोकस करना है। तो पहला पॉइंट ये अच्छी बात है कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा पॉइंट, आपको जो है सिर्फ स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस्ड सिलेबस है, आपने उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। मीन्स टू से एक तो सिलेबस शॉर्ट है, दूसरा सब्जेक्ट्स भी 3 to 4 है। तो ये पहली बात होगी कि जो है सिलेबस या सब्जेक्ट्स का बर्डन नहीं है। तो अपने ऊपर ये स्ट्रेस जो है पहले निकालो कि सब्जेक्ट्स कम है और सिलेबस कम है और हम इजीली 4-5 डेज या 6 डेज में कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने अपने जो है नंबर ऑफ डेज जो है वो उसको आपने एडजस्ट करना है सब्जेक्ट्स के लिए। अगर फॉर एग्जांपल 6 डेज हैं और आपके 6 डेज या 7 डेज बाद एग्जाम्स हैं, तो आपने जल्दी से एक डेज सेट कर लेने हैं कि 2 डेज पर सब्जेक्ट फिक्स कर लो जल्दी से कि ये 2 दिन जो है मैंने पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को लाजमी पढ़ना है। डेली 8 या 9 घंटे दे रहे हैं, इतना तो मैं पढ़ लूँ कि मैं पास हो जाऊँ, पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो जल्दी से डेज जो है फिक्स कर लो, फाइनल कर लो कि ये 2 या 1.5 दिन या 1 दिन अगर रहता है, ठीक है। 4 डेज रहते हैं तो 3 दिन जो है हर सब्जेक्ट का 1 दिन फिक्स कर लो जल्दी से कि बस ये दिन है जिनको मैंने पढ़ लेना, उसके बाद मैं रिलैक्स हूँ, मेरे पेपर हो जाएंगे, फिर मैं फारिग हूँ, फिर मैं जो मर्जी जिस तरह मर्जी अपना टाइम स्पेंड करूँ। तो जल्दी से डेज को सब्जेक्ट वाइज जो है एडजस्ट कर लो कि इतने सब्जेक्ट्स हैं और इनको 2 या 1 दिन मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है, फिर जब आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो कि 2 दिन में एक सब्जेक्ट डिवाइड कर लिया आपने, तो जल्दी से टाइम टेबल जो है सेट कर लो फटाफट, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है सोचने का कि आप सबकी वीडियोस देखने बैठो, क्या टाइम टेबल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। जल्दी से टाइम सेट करो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली। अगर आप डे में पढ़ते हो तो डे में टाइम सेट कर लो, अगर नाइट में पढ़ते हो तो नाइट में सेट कर लो। जल्दी से टाइम सेट कर लो और इस तरह से सेट करो कि पर डे यानी 24 आवर्स में से एटलीस्ट आप 8 to 9 आवर्स जो है आपने फिक्स करने हैं जिसमें आपने लाजमी पढ़ना है। 2 दिन अगर करें तो 8 आवर्स, और अगर 1 डे है आपके पास स्टडी के लिए तो सिर्फ आप जो है वो 8 या 9-10 आवर्स ज़रूर फिक्स कर लो, क्योंकि एक इतना तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर सर पे है और आप बिल्कुल जो है वो नील खड़े हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है जल्दी से आपने डे सब्जेक्ट कर लिए, फिक्स कर लिया और टाइम टेबल सेट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब आपने करना क्या है, टाइम टेबल जब आप बनाओ तो डे शीट को देख के बनाओ। डे शीट, फॉर एग्जांपल आपका पहला पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट में से फिजिक्स का है, तो आपने पहले जो है फिजिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, 2 ऑप्शन है जनाब, ये आपकी अपनी मेंटल जो है वो मेंटल स्टडी जो भी आपकी दिमाग में है कि मैं इस तरह से स्टडी कर सकता हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अगर आपको लगता है कि आप का कल अगर फिजिक्स का पेपर है तो आपको उससे 1 दिन पहले फिजिक्स की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर आप जो है इस तरह से सेट कर लो। लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगी, जो मैं ट्रिक हमेशा से करती आई हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 डेज है, 4 डेज के बाद आपका पेपर है फिजिक्स का, तो आप ऐसा करो कि आज जो है फिजिक्स की तैयारी करो, फिजिक्स की जितनी तैयारी हो सकती है उसको कर लो। उसके बाद फिर
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेट किसकी आ रही है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट केमिस्ट्री का पेपर है, फिर नेक्स्ट डेट केमिस्ट्री की तैयारी करो। फिर लास्ट में देखो बायो का पेपर है, तो जो एक दो दिन पहले जो है उसकी तैयारी करो बायो की, क्योंकि इस तरह आप ऑर्डर वाइज लेके चलोगे तो फिर जो है वो आपका सिलेबस जो है वो रिफ्रेश रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बायो का पेपर एंड पे है और आपने सबसे पहले उसकी तैयारी कर ली, तो आपको वो भूल सकता है। आप ऑर्डर वाइज चलो, जो जिसका पेपर पहले है, ठीक है, आप उसकी तैयारी जो है पहले करो, फिर जिसका सेंटर में है उसको सेंटर में लेकर, जिसको जो एंड में पेपर है उसकी तैयारी एंड पे रखो। तो एटलीस्ट पेपर से 2 दिन पहले आप फ्री हो जाओ, जो तो जिसका पेपर होगा आपने फिर उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो स्टडी सब्जेक्ट जो है वो सेट करने हैं, और एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स स्टडी करनी है। अच्छा जी, इसके बाद अब आपने स्टार्ट तैयार कैसे करना है, स्टार्ट कैसे लेना है। पहले पर सब्जेक्ट बात करें, एक सब्जेक्ट पकड़ लें, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर वाइज प्रिपरेशन पे। चैप्टर वाइज में आपने क्या करना है, अब देखो बच्चों आपके पास, अगर मैं क्योंकि बात ही उनकी कर रही हूँ जिन्होंने 0% तैयारी है या 10% तैयारी है या बिल्कुल नील है और वो कह रहे हैं कि हम बस पास हो जाए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले जल्दी से जाना है, जो भी चैप्टर ओपन करेंगे आपने सबसे पहले जो है उसकी एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज में उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करो कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस टॉपिक के हवाले से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस किस टॉपिक के हवाले से हैं, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत आपको चैप्टर का आइडिया हो जाएगा कि ये किस टॉपिक्स के हवाले से ये चैप्टर है, ठीक है। अब आपने उसमें क्या करना है, क्वेश्चंस रीड कर लिए, उसके बाद जो है आप लोगों ने उस चैप्टर की समरी जो एंड पे एक्सरसाइज से पहले जो समरी लिखी होती है जिसमें अक्सर डेफिनेशंस होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बातें होती हैं, उनको याद करना, उनको ग्रिप कर लेना है, क्योंकि उससे आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं और एमसीक्यूज भी, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उस चैप्टर में जाना है, चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कोशिश करो डेफिनेशंस याद कर लो, और एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज होंगे वो भी याद कर लो, और शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो एक्सरसाइज में है वो आपने लाजमी कर लेने हैं। इसके साथ जो है आपने एक पास पेपर खोल के बैठ जाना है। पास पेपर में रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस होंगे उससे उस चैप्टर के हवाले से सबसे पहले आपने वही याद करने हैं, ठीक है। चैप्टर आप एक बार एक्सरसाइज के सारे पढ़ लो, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपको चैप्टर के क्वेश्चंस का पता ही नहीं होगा, पास पेपर में उसे कैसे सर्च करोगे, आपको पास पेपर में आइडिया ही नहीं होगा कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रीड कर लेने, एमसीक्यूज रीड कर लेने, समरी पढ़ लेनी है। फिर आपने पास पेपर्स पे जाना है, पास पेपर्स में उस चैप्टर से रिलेटिव जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको टिक कर लेना और उसे बुक में जाके बस उसको तैयार करना है। अगर सोल्ड पास पेपर मिल जाए तो बेस्ट है, आपको सोल्ड इसी वक्त उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप जो है क्या करना है, आपने पास पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं बस उस चैप्टर के, ठीक है। फिर एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं, एमसीक्यूज में चॉइस नहीं है, एमसीक्यूज आप पास पेपर के भी करो और बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में वो भी करो। फिर बुक में से आपने एंड पे जो समरी होती है वो करनी है और बुक लेसन में से डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। यानी कि आपने पूरा लेसन याद नहीं करना, सारे टॉपिक्स नहीं करने, पूरा कॉम्प्रीहेंशन याद नहीं करना। क्या करना है, पास पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बस वो देख लो जो बार बार रिपीट हुए हैं उस चैप्टर के, आपने वो ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बार बार उस चैप्टर पर रिपीट हुआ है तो सिर्फ एक ही कर लो, 2 हुए हैं तो 2 कर लो, ठीक है। और उसको अच्छी तरह मेन हेडिंग और सब हेडिंग उसकी याद करके फिर करो, ठीक है। ये हो गया। और एमसीक्यूज आपके हो गए पास पेपर्स के और बुक के पीछे के, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हो गए पास पेपर के ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चन भी वही जो पास पेपर में रिपीट हुए हैं मोस्टली, तो वो करने हैं। और इसके अलावा आपने अनसीन कवर करने के लिए बुक के पीछे एक्सरसाइज पे जो समरी होती है ना, जो डिस्क्रिप्शन होती है पूरे लेसन की, वो बस आप जो है वो से अच्छी तरह से याद कर लो। डेफिनेशंस अगर बीच में इंपॉर्टेंट हो उनको भी याद कर लो, ठीक है। पूरा चैप्टर और पूरे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मत करो, ठीक है। इस तरह से करो तो काफ़ी हद तक आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपको चाहिए तो एटलीस्ट अगर उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपको 1 डेढ़ तो आता होगा और आप अटेम्प्ट करके पास हो सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो उस चैप्टर के आपने सारे कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समरी, डेफिनेशंस जो है वो कवर कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद पास पेपर्स की भी मैंने आपको बता दी। पास पेपर्स आपने जो है कंसल्ट करने हैं, चैप्टर वाइज कंसल्ट करना। पूरा पास पेपर पढ़ने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो सिलेबस का भी आइडिया नहीं होगा इस लेवल पे। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर वाइज स्टडी करनी है और उसमें से पास पेपर में जो भी चैप्टर से रिलेटिव हो उसको टिक कर लो और उसको लर्न कर लो। उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ देखना, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात, अगर जो न्यू क्वेश्चंस हो और इम्पोर्टेंट हो, न्यू क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगे कि आप उसे कर सकते हो, आप में इतना टैलेंट है कि आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन अगर न्यू है आप उसको कर सकते हो तो ज़रूर करो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल पे आके नहीं कर सकते तो आप उसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बिल्कुल उसको, आपका पॉइंट ही नहीं है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके कुछ नहीं आपको आइडिया, तो आप उसको छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। उसके अलावा बाकी जो भी जो है बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उनको कर लो, ठीक है। मीन्स से कोई न्यू टॉपिक जो है बिल्कुल एंड डेज में, यानी कि आपको परसों तरसों पेपर है तो एंड डेज में आप उसको न्यू टॉपिक को लर्न करने बैठोगे तो वो जितना वो टाइम, फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे में उसको याद कर रहे हो, उसकी जगह अगर आप उसे 1 घंटे में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन कर लो जो आपको थोड़े बहुत आते हैं और बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है वो कर लो तो वो बेहतर है। तो मीन्स से आपने कोई नए क्वेश्चन पे, नए टॉपिक पे हाथ नहीं डालना। आप जो पहले वाले जो जिसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, आते हैं, आप उनको ग्रिप कर लो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो, तो फिर कोशिश करो थोड़ा बहुत उसका याद कर लो कि अगर पेपर में आ जाए तो आप अगर उसका 100% नहीं दे सकते, एटलीस्ट 50% या 25% तो लिख लो। लिख सकोगे ना तो उसके तो कम से कम आपको एग्जामिनर 10 में से 5-6 नंबर तो दे ही दे, ठीक है। तो आप इस तरह से उतना याद कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने जब इस तरह से चैप्टर वाइज पर सब्जेक्ट मैंने आपको स्टडी बताई है ना, पर सब्जेक्ट चैप्टर वाइज स्टडी बताई है, अगर इस तरह से आप चैप्टर वाइज सारे 5 पेपर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज कर लो, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, समरी और डेफिनेशंस वगैरह कर लो, तो इंशाल्लाह सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पढ़ लो, तो ये एटलीस्ट आप पर डे जो है एक सब्जेक्ट को इजीली कर सकते हो, ठीक है। और अगर 1 या 2 दिन में आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू, आपका अगर 100% पेपर नहीं कवर होता, एटलीस्ट आपका 50 या 40% कवर हो जाएगा। 40% 50% कवर हो गया तो एटलीस्ट आपके, इसका मतलब आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और बार बार ये मत कि नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा कि आप जो है इस तरह से मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ बच्चों जो जो बिल्कुल ही 10% पे खड़े हैं, जो बिल्कुल परेशान है कि हमें कुछ भी नहीं आता, हम क्या करें। तो मैं उनके लिए ये बातें बता रही हूँ। बाकी जो जिन्होंने तैयारी की अच्छी, मैं उनके लिए भी वीडियो लग बताऊंगी कि उन्होंने उसको बूस्ट कैसे करना है, उसको और अच्छा कैसे करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, पेपर प्रेजेंटेशन। लास्ट पॉइंट, आप लोगों ने जो है पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। ये देखो, इस तरह से अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। मेन हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट्स वाले, करेक्टरिस्टिक्स वाले, डेफिनेशंस वाले, डिफरेंस वाले, एक्सप्लेनेशन वाले, तो वो उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। स्टडी आपकी परफेक्ट नहीं है तो एटलीस्ट आपकी प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए। देखो, अगर ये मैं आपको क्वेश्चन की बात करूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आपको उसका प्रूफ नहीं आता पर आपको उसकी स्टेटमेंट आती है, आपने उसकी स्टेटमेंट याद की हुई है, तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से लिखो, आप उसकी हेडिंग बनाओ, उसका स्टेटमेंट लिखो, थोड़ा बहुत इस तरह से लिखने का तरीका अच्छे तरीके से लिख के एग्जामिनर को बताओ कि मुझे स्टेटमेंट तो आती है ना, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको 10 में से पूरे 10 मार्क्स नहीं देगा तो एटलीस्ट तो 3 to 4 मार्क्स तो देगा ना। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट आती है, आपने उसे इतने गंदे तरीके से बस स्टेटमेंट लिख के आ गए हो, तो एग्जामिनर क्यों आपको 3 या 4 नंबर देगा, वो आपको 1 नंबर दे देगा, 1.5 नंबर दे देगा कि इसने तो बस स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। मीन्स उसे आपको जितना भी आता है ना, अच्छा आता है बुरा आता है, आपको आता है ना, उसको ज़रूर लिखो। ये नहीं कि मुझे इसके बारे में इतना सा पता तो मैं इसको अटैम्प्ट ही नहीं करना। अगर आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा बहुत भी उसका नॉलेज है ना, उसको लिख के आना। ये ना करना कि ये इसका मुझे बस स्टार्टिंग आता है, एंडिंग आता है नहीं, या बीच में से भूल जाऊंगा, कोई मसला नहीं, जितना आता है उतना ज़रूर लिखो, सो डैट जो आपने लिखा उसके तो आपको नंबर मिले। और फिर उसको लिखो इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से लिखो कि एग्जामिनर जो है आपको उसके नंबर तो दे कि चलो उसने लिखा तो अच्छे तरीके से है, प्रेजेंट अच्छे तरीके से किया। तो जितना भी आपने पेपर करना है, आपने उसे इतने प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ज़्यादा होगा और आपको आता कम होगा। तो आपने जितना भी आता है उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आओ कि अगर आपका 30%, आपने 30 नंबर्स का पेपर अटैम्प्ट किया ना, तो कम से कम आप एग्जामिनर खींच के आपको 40 नंबर तो दे दे, आपको पास तो कर दे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का 100% में से 50% आइडिया है, 20% आइडिया है, तो उसको दे के आओ, लिख के आओ, ज़रूर लिख के आओ, ठीक है। मेरा भी अक्सर यही रहा है कि अगर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता, उसका थोड़ा बहुत मुझे कॉन्सेप्ट तो होता है कि ये इसका ये आंसर है या इसका स्टार्टिंग थोड़ा बहुत आता है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, मैं उसको भी लिख के आती हूँ कि कम से कम एग्जामिनर इसके तो मुझे नंबर देगा ना। अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स है तो मुझे कम से कम 0.5 तो मिल जाएंगे, 0.5 मिल के हो सकता है कि पासिंग मार्क्स की तरफ चले जाए। तो
ये आपके टिप्स हो गए। इसके आप लोगों ने जो है वो कैसे सेट करनी है टाइमिंग, स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाना है, सब्जेक्ट्स कितने डेज देने हैं, और सब्जेक्ट वाइज और फिर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लेकर चलना है, चैप्टर वाइज लेकर चलना है, ठीक है, और पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। इसके अलावा लास्ट में आपको बताऊंगी कि अगर आप बिल्कुल इस हवाले से है कि आपको भूल जाता है जो भी आप याद करो, तो बच्चे परेशान ना हो, आप एटलीस्ट जो है वो अपनी तैयारी अच्छी रखो, और साथ जो है वो रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द किया करो कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, दिल से पढ़ा करो। अगर आपको परेशान हो जाए, टेंशन आ जाए कि मैंने अभी याद किया तो मैं ज़ुबानी बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भूल गया, तो रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें, सूरत अल नशरा पढ़ा करें। इससे ज़रा आपके इल्म में इजाफा होता है, और जो याद किया होता है वो देर तक याद रहता है, ठीक है। और इन टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके पासिंग मार्क्स ज़रूर आएंगे और आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करोगे ना तो इंशाल्लाह पास ज़रूर हो जाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और दूसरी वीडियो जिसमें मैंने टॉप करने का तरीका बताया कि आपने पेपर्स में टॉप कैसे करना है उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है और वो टॉप कर सकते हैं, तो उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे बातें बतानी है कि वो 100% जो है इस पॉइंट पर आ जाएं कि वो टॉप कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।